हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने किया ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। अभी हम शुरू करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड by interchanging rows and columns of A is called the transpose of the matrix A and is denoted by AT or just A dash. For example, let A be the matrix 1, 2, 3, 4, -7, 9. Therefore, A dash is the matrix. इसके पहले रो को पहला कॉलम बना दो, 1, 2, 3, 4, -7, 9. This is transpose of matrix A. Note that इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। यानी इसका ijth एलिमेंट इसके jith एलिमेंट के बराबर है। नाउ लॉज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट इज A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स A। अगर किसी मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स चेंज कर दें और फिर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो उसके भी पुनः रोज एंड कॉलम्स चेंज कर दें तो ऑब्वियसली हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है। सेकंड इज के ए होल ट्रांसपोज इक्वल्स के इंटू ए ट्रांसपोज। के इज ए कांस्टेंट, प्रिसाइजली कांस्टेंट नंबर। ऑब्वियसली अगर किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका ट्रांसपोज कर लें, या पहले ट्रांसपोज कर लें फिर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट, क्योंकि कांस्टेंट ने जस्ट मैट्रिक्स के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होना है। थर्ड इज A प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले दो मैट्रिसेस को ऐड कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, या पहले दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर लो और फिर उनको ऐड कर लो, सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। इसी तरह से अगर दो मैट्रिसेस A और B हैं तो A माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। फोर्थ, A B होल ट्रांसपोज इक्वल्स B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। पहले तीन रिजल्ट्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे होंगे, लेकिन ये जरा ध्यान से नोट करने वाला रिजल्ट है कि ए बी होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। इसी तरीके से अगर तीन मैट्रिसेस ए बी सी हैं, उनका ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इन जनरल जितने मैट्रिसेस लेंगे तो यही होगा कि ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजेस ऑफ द मैट्रिसेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। नाउ लेट्स हैव ए क्वेश्चन। इफ A equals this matrix and B equals this matrix, then verify that AB whole transpose equals B transpose A transpose। पहले AB निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन में बेटर है दोनों मैट्रिसेस साथ साथ लिखी हूं। -2, 4, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3, -6।
अब अगर इस रो में 2 एलिमेंट्स होते और इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स होते तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लिख देते। इसी तरह से अगर इस रो में 3 एलिमेंट्स होते, इस कॉलम में 3 एलिमेंट्स होते तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट करके हम अपना फर्स्ट एलिमेंट रिजल्टिंग मैट्रिक्स का प्राप्त करते। लेकिन अब इस रो में भी केवल एक एलिमेंट है और इस कॉलम में भी केवल एक एलिमेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे है? क्योंकि जब एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो एक एलिमेंट मिलता है, तो -2 मल्टीप्लाइड दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, again this row multiplied by this column, this row multiplied by this column, now this row multiplied by this column, this row multiplied by this column, similarly we get -24, and when this row multiplied by this column we get 5, when this row multiplied by this column we get 15, and similarly when this is multiplied by this we get -30. Now obtain AB whole transpose. रो को पढ़ो और कॉलम लिख दो। -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30. Call it first. Now get B transpose. B transpose क्या होगा? एक कॉलम है, ये बन गया एक रो है, ये बन गया एक कॉलम 1 3 -6, और A ट्रांसपोज क्या बन गया? ये एक कॉलम है, ये बन गया -2 4 5. नाउ B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज 1 3 -6 -2 4 5 इक्वल्स, ये एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ यानी 1 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो मिला -2, एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ मिला 4, और जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ मिला 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ। Call it second, and by first and second we get AB whole transpose equals B transpose A transpose. अभी हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लॉस देखे। अब उसी पर आधारित दो कंसेप्ट्स देखेंगे, जिनमें पहला कंसेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a symmetric matrix if A transpose equals A. For example, मैंने ये मैट्रिक्स बनाई। अब ये किस तरह की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। रो को पढ़ा और कॉलम लिख दिया 1
1 6 7 6 minus 3 5 7 5 2. We get A transpose equals A. Therefore, A is symmetric. क्या तुमने ध्यान से देखा कि मैंने ये कैसे बनाई? हर मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती, यानी हर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज इक्वल नहीं होते। इसमें क्यों ऐसा हुआ? मेन डायगोनल में तो जो मर्जी भर दो, एनी डिजिट, लेकिन अगर यहां पर मिरर है तो उसके मिरर इमेजेस सेम होनी चाहिए, यानी इक्वल डिस्टेंसेस पर इक्वल नंबर्स। अगर इस कोने पर 7 लिखा है तो इधर 7 लिख दो, यहां जो डिजिट है वही यहां होनी चाहिए, यहां जो डिजिट है वही यहां होनी चाहिए। इस तरह से जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तुम स्वयं भी जितनी मर्जी सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हो। इस पर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कहता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहां लिख देता है ए। मतलब इफ दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। You very well know that if it is symmetric matrix तो मेन डायगोनल से इक्वल डिस्टेंसेस पर इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उस हिसाब से तुम लिख सकते हो therefore value of A is 6. Let's have another concept. अभी हमने पढ़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें क्या था? A ट्रांसपोज इक्वल्स A. Now this is skew symmetric matrix. Any square matrix is called a skew symmetric matrix if A transpose equals minus A. For example, मैं एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं, जरा ऑब्जर्व करना कैसे बनाता हूं। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स, पहले रो को पढ़ा और पहला कॉलम लिख दिया, 0 -1 -5 1। इसी तरह सेकंड रो को पढ़ा, 1 0 -3 5 3 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? यहां -1 है, यहां 1 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स बराबर नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो 0 -1 -5 1 0 -3 5 3 and 0, and this is equal to -a, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स है ये एग्जैक्टली A है। एंड सिंस मतलब A ट्रांसपोज इक्वल्स -a है, तो मैं कह सकता हूं therefore A is skew symmetric. मैंने ये मैट्रिक्स कैसे बनाई, आई होप तुमने ऑब्जर्व कर लिया होगा। मैंने मेन डायगोनल में जानबूझकर तीनों में जीरोस रखे, और जो सेम डिस्टेंसेस पर एलिमेंट्स लिए वो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन के हैं। ऐसे जब भी मैट्रिक्स बनाओगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। इस पर क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कोई डिजिट गायब कर दी,
और उसकी जगह ए लिख दिया या बी लिख दिया और ये पूछा कि बताओ द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो तुम देखोगे सेम डिस्टेंस पर जो एलिमेंट है वो -5 है और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की वैल्यू 5 है। सेम डिस्टेंस से मेरा मतलब है डायगोनल से सेम डिस्टेंस, कि अगर यहां पर -5 है तो यहां 5 होना चाहिए, ये अगर 1 है तो यहां -1 होना चाहिए, यहां अगर 3 है तो यहां -3 है। One thing is more, in a skew symmetric matrix ijth एलिमेंट इक्वल होता है -ajith एलिमेंट के, यानी एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इक्वल्स होगा माइनस ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ijth एलिमेंट जस्ट jith एलिमेंट के इक्वल होता है। अभी तुमने देखा कि जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई तो उसके सारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जीरोस थे। अब हम ये प्रूव करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जीरोस ही होने चाहिए, अगर कुछ और होंगे तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। द क्वेश्चन इज प्रूव दैट all the elements of a skew symmetric matrix are zeros. Let A equals aij be a skew symmetric matrix. Therefore, ijth element equals minus of jith element. It implies for the elements of the main diagonal I equals j। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? a11, a22, a33। देयरफॉर I equals j फॉर द एलिमेंट्स, तो देयरफॉर aii equals minus of aii. It implies twice of aii equals 0 and it implies aii equals 0. Therefore, all the elements of the main diagonal तो एक बात नोट करो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो मेन डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल्स में जीरोस ही होने चाहिए। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए है, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, half of A plus A transpose is a symmetric matrix and half of A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Let us find that. Let P equals half of A plus A transpose. Now, जैसे कि डेफिनेशन ट्रांसपोज से शुरू होती है, नाउ P डैश इक्वल्स
हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाय द सेकंड लॉ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, it is equal to half of A transpose plus A transpose का transpose, because we have A plus B whole transpose equals A transpose plus B transpose, it is equal to half of A transpose plus A, because we have A transpose whole transpose equals A, and it can be written as A plus A transpose, which is equal to P. Therefore P equals half of A plus A transpose is symmetric. Let Q equals half of A minus A transpose. Now, what is Q transpose? Just half of A minus A transpose का whole transpose. It is equal to half of A minus A transpose का transpose. It is equal to half of A transpose minus A transpose transpose, because A minus B whole transpose equals A transpose minus B transpose. It is equal to half of A minus A transpose, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन गया A ट्रांसपोज माइनस A. A ट्रांसपोज माइनस का था, प्लस का हो गया, और A माइनस A हो गया. एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? माइनस Q. And as Q transpose equals minus Q, I can say therefore Q is skew symmetric. One more thing. अगर मैं P और Q को जोड़ूं, यानी P प्लस Q, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज. माइनस का A ट्रांसपोज प्लस के ट्रांसपोज से कट गया, तो हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ A एंड इट इज इक्वल टू A. यानी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक and skew symmetric matrix, where symmetric matrix is this and skew symmetric matrix is. Let's have a question over that. Students, here we have matrix B and we have to express this matrix as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix. First of all, consider this matrix.
4 1 minus 2 3. Find its transpose, I mean B transpose. 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 3. Now find, let P be the matrix half of A plus A transpose equals half of 2 plus 2 4 minus 2 minus 1 minus 3 minus 4 plus 1 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 3 plus 3 4 plus 2 1 minus 4 minus 2 plus 4 and 3 plus 3 4 minus 2 is 2, because I know that it should be a symmetric matrix. Equals 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2 here, then 3 1 minus 3 by 2 1 and 3. क्लैरिटी के लिए हमने मैट्रिक्स पी को दोबारा लिख लिया है, और अब अगर मैं पी डैश निकालूं तो वो क्या आ गया, 2 minus 3 by 2 minus 3 by 2, सेकेंड रो से minus 3 by 2 3 1 and then minus 3 by 2 1 3, and this is equal to P. Therefore P is a symmetric matrix. इसी तरह से अगर हम निकालेंगे मैट्रिक्स क्यू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगी अब वैसे तो हम देख रहे हैं, तुम्हें पता है, तुम देख सकते हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर भी बताना है तो इसके बाद क्या लिखेंगे कि Q डैश इक्वल्स 0 minus 1 by 2 minus 5 by 2 1 by 2 0 3 and 5 by 2 minus 3 0, और अगर माइनस कॉमन ले लें ये बन गया 0 minus 1 by 2 minus 5 by 2, और यहाँ माइनस है तो 1 by 2 0, और ये बन गया 3, ये बन गया 5 by 2, ये बन गया minus 3, और ये बन गया 0, और ये हो गया माइनस बाहर और ये Q. Therefore as Q dash equals minus Q, Q is a skew symmetric matrix. Now we have P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix. अब अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को जोड़ें तो देखें क्या हमें मिलता है. Now we have P plus Q equals this, और इन्हें ऐड करें तो 2 plus 0
minus 3 by 2 minus 1 by 2 minus 4 by 2, that is minus 3 by 2 minus 5 by 2 minus 8 by 2, that is minus 4, minus 3 by 2 plus 1 by 2 minus 2 by 2, that is minus 1, 3 plus 0 is 3, 1 plus 3 is 4, minus 3 by 2 plus 5 by 2, that is 2 by 2, that is 1, 1 minus 3 minus 2, and minus 3 plus 0 is minus 3, and this is matrix A. Therefore this is matrix B. Therefore B can be expressed as the sum of A symmetric and A skew symmetric matrix. Next question. The question is, if A transpose equals this and B equals this matrix, then find A plus 2B whole transpose. We have B, but we don't have A. A will be equal to minus 2, 3, 1, 2. And we have B equals minus 1, 0, 1, 2. Therefore, A plus 2B equals minus 2, 1, 3, 2 plus twice of B, that is minus 2, 0, 2, 4. It is equal to minus 4, 1, 5 and 6, and therefore A plus 2B whole transpose equals minus 4, 1, 5, 6 transpose, and this is equal to minus 4, 1, 5, 6. That's it. The question is, if A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is a skew symmetric matrix. कैसे प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसको P मानेंगे, फिर P डैश लेकर चलेंगे और इक्वल टू माइनस P लाएंगे. लेट P इक्वल्स AB minus BA. Now P dash equals AB minus BA whole dash. It is equal to AB dash minus BA dash. कौन सा रूल लगा? बिकॉज A माइनस B होल डैश इक्वल्स A डैश माइनस B डैश. इट इज इक्वल टू AB होल डैश, तुम्हें पता है, एक क्वेश्चन भी किया है इस पर. इट इज इक्वल टू B डैश A डैश एंड दिस इज इक्वल टू A डैश B डैश. फिर हमें दिया है A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी B डैश B के इक्वल होगा और A डैश A के इक्वल होगा. इट बिकम्स BA माइनस AB बिकॉज AB आर सिमेट्रिक.
और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ए बी प्लस का हो गया और माइनस बी ए, यानी कि माइनस बी, बिकॉज पी इज ए बी माइनस बी ए। तो देयरफॉर पी यानी कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या तुम बता सकते हो ए बी प्लस बी ए कैसी होगी? इसको निकाल कर देखना। लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज if A equals this matrix and A plus A transpose equals identity matrix, then find alpha. First of all, consider this. It implies cos alpha minus sin alpha cos alpha plus its transpose. तो cos alpha minus sin alpha cos alpha equals 1 0 0 1. It implies, just add corresponding elements, 2 cos alpha 0 0 and 2 cos alpha equals 1 0 0 1. Two matrices are equal, so their corresponding elements must be equal. So I can write 2 cos alpha equals 1. It implies cos alpha equals half, therefore alpha equals पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। आज हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कंसेप्ट किया और उससे रिलेटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट किया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 और 2 मार्क्स में तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। जैसे कि हम मेनली एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं, तो नाउ यू कैन डू एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 को ध्यान से करो। उसके अलावा और क्वेश्चंस भी कर सकते हो तो करो। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट्स में या किसी भी तरह से पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं। गुड बाय।